घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुनकर के ही कंपकपी शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश की धरती से शहीदों की इस पावन धरा, भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा को प्रणाम करने के लिए और आप सबसे निवेदन करने के लिए आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। दीपावली का पर्व आपने भी बड़े उल्लास के साथ संपन्न किया है और आज से छठ महापर्व का भी आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। आप सबको मैं छठ की हृदय से बधाई देता हूं और छठी माई आप सबके जीवन में खुशहाली लाए, इसकी भी प्रार्थना करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने अभी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम को देखा होगा। हरियाणा के चुनाव के पहले सभी लोग क्या बोलते थे और जब चुनाव के परिणाम आए तो अकेले भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीट जीती और कांग्रेस धराशायी हो गई। हरियाणा के लोगों से जब पत्रकारों ने पूछा कि चुनाव के पहले तो लगता था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जीतेंगे, ये कैसे हुआ, तो हरियाणा की जनता ने कहा कि विकास, सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुशासन के लिए डबल इंजन आवश्यक है और मोदी जी के नेतृत्व में अगर डबल इंजन की सरकार चले तो सोने में सुहागा है। इसलिए हरियाणा की जनता ने निर्णय लेकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। बहनों और भाइयों, हमारा ये झारखंड एकोडर्मा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा है, शहीदों की धरा है। देश की आजादी के लिए अकेले कोडरमा से एक नहीं, 4 हुतात्माओं ने अपना बलिदान दे करके इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करने के लिए अपना योगदान दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है झारखंड में, मैं देख रहा था। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये चुनाव उसी विकास के नाम पर
जवाब देने का एक अवसर भी है। भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने विकास का एक मॉडल दिया, उन्होंने विरासत का सम्मान किया। आप यही सोचिए, 1947 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस को देश की जनता ने शासन करने का अवसर दिया था, एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था, लेकिन क्या कभी किसी ने गरीबों के लिए ईमानदारी से कोई योजना चलाई? बहनों और भाइयों, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मीडिया ने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका एजेंडा क्या होगा? मोदी जी ने कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि हर गांव का विकास होगा, हर नगर का विकास होगा, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब का विकास होगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। देश का सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, ये आज आप देख रहे होंगे। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब चीन हमारे देश के अंदर घुसता था, और आज आप देख रहे होंगे, समाचार रोज पढ़ रहे होंगे, आज चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं और वहां पर भारत की सेना गश्त कर रही है। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुनकर के ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को जैसे लगता है अब जब उसको कहीं सुनवाई नहीं होती तो यूएन में कहता है, उसको सपने आते हैं, कहता है कि भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, हमारी जान बचाओ। सरकार तो ऐसे होनी चाहिए दुश्मन के दिल को दहला सके, और यही आज भारत की सरकार कर रही है।